क्या बात निशान ब्रो, बहुत परेशान लग रहे हो आप। यार पता नहीं 2 महीने पहले तो मेरा पोर्टफोलियो अच्छा खासा हरा भरा था। आजकल पता नहीं है क्यों इतना ज़्यादा नेगेटिव में चल रहा है। यही तो टाइम है यार डेट से इक्विटी में जाने का। डेट से इक्विटी? ये डेट क्या होता है? क्यों, आपने एसेट एलोकेशन प्रोसेस फॉलो नहीं किया क्या? एसेट एलोकेशन? ये एसेट एलोकेशन क्या होता है? चलो बताता हूँ। सर इनको बताना है एसेट एलोकेशन क्या होता है। एसेट एलोकेशन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की वो स्ट्रेटेजी है जिसमें हम आपका पैसा डिफरेंट एसेट क्लासेस में एलोकेट करते हैं एज पर योर रिस्क प्रोफाइल। आपका इक्विटी में कितना होना चाहिए, आपका डेट में कितना होना चाहिए, आपका गोल्ड में कितना होना चाहिए, वो आपका रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करता है। और हम कभी भी सारा पैसा एक ही एसेट क्लास में नहीं डालते हैं। तो यहाँ ये जो ब्रेकअप बनता है इसको एसेट एलोकेशन कहते हैं। तो हम सर सारा पैसा एक ही में क्यों नहीं डालते हैं? एसेट एलोकेशन का फ़ायदा क्या है? एसेट एलोकेशन का ये फायदा है कि क्योंकि हर एसेट क्लास जो है उसका एक अपना रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल होता है। हर इन्वेस्टर का एक अपना रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल होता है। जितनी वॉलेटिलिटी इक्विटी में है वो हर इन्वेस्टर नहीं ले सकता। हाँ, अच्छे दिनों के अंदर आपको लगता है कि वॉलेटिलिटी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, बट जब वो फॉल में पार्टिसिपेट करते हो तब जाके पता लगता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस प्रोफाइल है कितना। सेम वे में डेट आपको सेफ्टी देता है, बट डेट आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं देता है। सो डेट को सेफ्टी एंगल से आप पोर्टफोलियो में डालते हो और इक्विटी को ग्रोथ साइड से पोर्टफोलियो में डालते हो। बट किसको कितना रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल में ऐड करवाना है वो उसके गोल्स पे डिपेंड करता है और वो उसके खुद के रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। आओ तुम्हें नंबर दिखाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें निफ्टी 50 का डेटा दिखाता हूँ। जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी के अंदर जहां पर पिछले 25 सालों में CAGR जो है वो 13.78% का रिटर्न निकल के आता है, वहां ही स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी 21.90% रही है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन को समझने के लिए ये समझो, वो शायद तुम्हें टेक्निकली समझ ना आए। निफ्टी 50 2008 में 60% के करीब गिरा था। 8 जनवरी से गिरना शुरू हुआ था, 27 अक्टूबर तक गिरता रहा था, 60% गिरा था। 2000 में ये 50% गिरा था। 2020 में कोविड के टाइम पे 38% का फॉल आया था। 2004 में भी गिरा था और 2006 में भी। दीज आर द वर्स्ट ड्रॉडाउन्स जो निफ्टी 50 में रहे हैं। अब समझो, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट अगर 100 रुपए लगी और 60 रुपए डाउन देखो तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो अच्छे दिनों के अंदर इक्विटी बहुत अच्छी लगती है। आप रिटर्न को देखते हुए पास्ट डेटा देखते हो तो रिटर्न दिखाई देती है, बट रिस्क जो है, वॉलेटिलिटी जो है वो आज एक्सेप्ट करनी पड़ती है। इस कारण से आपको मिक्स मैच करना पड़ता है। तो देखो, ये है आपके डेट और इक्विटी का मिक्सचर, रेफरेंस इंडेक्स 4 हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो यहाँ पर ये पिछले 20 साल का डेटा है जिसका CAGR 12.68% है। प्योर निफ्टी का 13.78 और 70-30 पोर्टफोलियो का 12.68। स्टैंडर्ड डिविएशन में देखो कितना फॉल आया। ठीक है, बहुत कम रिस्क हो गया इसका। सिर्फ हमने 30% इक्विटी कम किया और रिटर्न में खास फर्क नहीं आया, बट रिस्क आपका बहुत कम हो गया। ड्रॉडाउन में बात करते हैं। देखो, वर्स्ट ड्रॉडाउन जहां पर 60% इक्विटी था वहां पे 44% रह गया वर्स्ट ड्रॉडाउन। 38 का 27 रह गया, 29 का 21 रह गया। तो एसेट एलोकेशन अपने आप में बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपका रिस्क को कम करता है और रिटर्न्स को मेंटेन करता है ताकि आपकी गोल्स पूरे हो सके। तो मैं एक और डेटा दिखाता हूँ। ये वैल्यू रिसर्च मैगजीन में आया था, वाइट ओक वालों का डेटा है, जब उन्होंने मल्टी कैप फंड के रिगार्डिंग बात की थी। तो यहाँ पर रोलिंग रिटर्न वॉलेटिलिटी प्रोफाइल उन्होंने बताया कि आपका 100% डेट रिटर्न 7.1% रही और विद 6.9% ऑफ वॉलेटिलिटी। जबकि अगर आप इसमें 75% डेट और 25% इक्विटी ऐड कर देते हो तो आपकी वॉलेटिलिटी सेम रही, जबकि रिटर्न थोड़ी सी इंप्रूव हो गई। लुक एट द राइट साइड। अब हमने क्या किया, डेट को बढ़ा और कम कर दिया और इसमें गोल्ड ऐड कर दिया, इक्विटी उतना ही रखा। तो आपका जो रिटर्न प्रोफाइल है वो 9.8 से बढ़ के 11.1% हो गया, और जबकि वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट उतनी रही है, थोड़ा सा कम हो गया। सो ये होता है, आप जब मिक्स मैच करते हो पोर्टफोलियो को तो कई बार आपका रिस्क बहुत ही मैनेज तरीके से काम करता है, बट जो रिटर्न्स है वो आपकी इंप्रूव भी हो सकती हैं और आपका जो अदरवाइज गोल ओरिएंटेड प्रोफाइल है वो गोल्स बड़ी आसानी से अचीव हो सकते हैं उसमें by keeping the risk in management. तो सर ये इतनी ही अच्छी स्ट्रेटेजी है तो सब लोग फॉलो क्यों नहीं करते इसे?
देखो, इन्वेस्टमेंट मार्केट ना सिर्फ दो बिहेवियर्स पे चलती है, ग्रीड और फियर। जब आप एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे होते हो तो जब मार्केट चढ़ रही है आपका ग्रीड बढ़ता है, जब मार्केट गिर रही है आपका फियर आता है, और दोनों के दोनों बिहेवियर आपके पोर्टफोलियो के लिए रिस्की है। ग्रीड में आप ज्यादा इक्विटी एलोकेशन कर लोगे और अचानक से फॉल आएगा जो आपको बहुत पेनफुल होगा। डेट आपको सेफ्टी तो देता है पर वहां से ग्रोथ नहीं देता और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं देता। तो जब वो ग्रीड एंड फियर को आप हटा के एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच में आते हो तब आप ये सारे का सारा स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हो और अपने पोर्टफोलियो को गोल ओरिएंटेड पुश देते हो। तो जब हम एसेट एलोकेशन में डिफरेंट एसेट क्लासेस को मिक्स कर लेते हैं तो ये आपके रिस्क के लिए भी अच्छा है और रिटर्न्स के लिए भी अच्छा है और गोल्स के लिए भी अच्छा है। तो मिक्स मैच करके ढंग से चलो, सिस्टमेटिक चलो, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करो और अपने गोल्स अचीव करो। ओके, थैंक यू सर। अब आगे से मैं भी यही अप्रोच फॉलो करूंगा सर, एंड आई होप इन्वेस्टर्स भी मेरी तरह गलती ना करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।